हेलो। अब पिछले क्लास से अब थोड़ा और आगे हम सब बढ़ेंगे। आपको मैंने बताया था जो मोलर कंडक्टिविटी अब पढ़ना है, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी से धीरे धीरे हम सब और आगे चलेंगे। तो देखिएगा, मोलर कंडक्टिविटी एक टर्म है। कंडक्टिविटी आप पढ़ चुके हो, लेम्डा से आप डिनोट करते थे। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आपको बताया गया होगा, आपको पता होगा। मोलर कंडक्टिविटी हेडिंग डाले हैं, समझिएगा। यहां पर लिख रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी। देखो इसको सिंबल क्या होता है, यहां पर इसको पाई नहीं पढ़ के क्या पढ़ेंगे, लेम्डा। ये बताए थे आपको पढ़ने के लिए, इसको क्या बताएंगे, लेम्डा। और ये तो यार लेम्डा ये क्या होगा, कंडक्टिविटी को लेम्डा से पढ़ेंगे, ये कंडक्टिविटी हो गया। चूंकि मोलर है इसलिए यहां पर मोल के लिए तो यहां एम लगा देंगे। इसे ही पढ़ेंगे हम लोग क्या, मोलर कंडक्टिविटी। अब ये मोलर कंडक्टिविटी जो होता है ये होता है आपका के, यानी क्या, ये कप्पा। कप्पा मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, है ना। कप्पा के एक बाय में होगा कंसंट्रेशन, या आप लिखिए मोलरिटी। ऊपर में लिखना पड़ेगा आपका क्या, 1000। ये फार्मूला आप लिखिएगा। मोलरिटी को कंसंट्रेशन भी दिया रह सकता है, वहां पर कभी कभी ऑब्जेक्टिव में नॉर्मेलिटी दे देगा तो n दिया रहेगा, वहां पर n पुट करेंगे। अभी हम एक लेके चल रहे हैं मोलरिटी का, वहां मोलरिटी की जगह पर कंसंट्रेशन हो सकता है, मोलरिटी की जगह पर नॉर्मेलिटी हो सकता है। तो यहां पर देखिए मोलर कंडक्टिविटी होता है क्या, यानी क्या होगा, ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, कप्पा है ना, स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। और बाय में क्या होगा, मोलरिटी। यानी इसको डिफाइन क्या कर सकते हैं आप बताइए, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड मोलरिटी, यही होगा डिफाइन। तो ये हम लोग को क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी। इसका यूनिट जो होता है ये साइमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, साइमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। इसको आप लिखोगे क्या, मोलर कंडक्टिविटी को डिफाइन क्या करोगे, तो लिखोगे क्या, इट इज डिफाइंड एज द स्पेसिफिक कंडक्टेंस अपॉन मोलरिटी, हो गया। इट इज डिनोटेड बाय लेम्डा एम एंड इट्स यूनिट इज साइमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। It can be written as lambda m equals k into 1000 upon m। ये होगा, ये आप लिख दोगे। अब इसी पर मोलर कंडक्टिविटी का यूज कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, दो तीन तरीके का इसका यूज आएगा, जो कि यूज आपको अच्छे तरीके से समझना है। यूज कैसे करते हैं ये समझिएगा। यूज करने के लिए सबसे पहला हम आपको बता रहे हैं कोलोराउस लॉ, कैसे करेंगे। तो कोलोराउस लॉ में आते हैं मोलर कंडक्टिविटी लेम्डा एम लिख के, ठीक है। उससे आगे चलते हैं। आप अभी सिर्फ जान पहचान किए हैं मोलर कंडक्टिविटी से, लेम्डा एम से। इसी में थोड़ा और हम आपको एक लॉ बता रहे हैं जिसका नाम है कोलोराउस लॉ। कोलोराउस था जो लॉ क्या दिया था, थोड़ा समझिएगा। यहां पर हेडिंग डालना है क्या, कोलोराउस लॉ। देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड मॉडल का है, बोर्ड का क्वेश्चन है ना। बोर्ड के लिए काफी भी दिया है यहां पर कोलोराउस लॉ, KOHLRAUSCH', स्पेलिंग देखो, ये काफी भी दिया है, मोस्ट वांटेड है ना, मोस्ट वांटेड है, ये काफी इंपॉर्टेंट है इस सर्कल का। तो कोलोराउस लॉ होता है क्या, ये समझिएगा। कोलोराउस लॉ क्या बोला है, जो किसी भी आयनिक का जो मोलर कंडक्टिविटी होता है, किसी आयनिक कंपाउंड बात है, जब भी आयनिक कंपाउंड लेंगे इसका मतलब क्या होगा, प्लस होगा, उसमें माइनस भी होगा। आयनिक कंपाउंड की बात करें, मेरी बात सुनो, दो तीन बार इसको डिस्कस करेंगे हम आपसे, तो इस बार प्रॉब्लम भी होगा, बहुत ही आसान लगेगा, लेकिन मेरी बात को समझिए आप थोड़ा। कोलोराउस लॉ क्या है, यानी किसी आयनिक कंपाउंड के लिए जब भी आयनिक करेंगे, आयनिक ही इसमें क्यों लगता है, क्योंकि नाम ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रिक करंट पास करता होगा। इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा तो आयनाइज्ड होगा, यानी पॉजिटिव अलग नेगेटिव अलग होगा, यानी कैटायंस और एनायंस में ब्रेक होगा। वही तो पढ़ रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं कर रहा है वो तो आपको पढ़ना ही नहीं है। तो अब यहां पर क्या होता है आयनिक कंपाउंड के लिए, तो क्या बोला है, जो कैटायंस का कंडक्टिविटी
और एनहांस का कंडक्टिविटी, दोनों को सम कर दो, वही होता है मोलर कंडक्टिविटी। इसी को बोलेंगे कोलरॉस लॉ। कोलरॉस ने एक लॉ दिया, कोलरॉस ने एक रूल बताया। क्या बोला? जो किसी भी आयनिक कंपाउंड का जो मोलर कंडक्टिविटी होता है वो फाइंड कैसे करेंगे? तो बोला क्या? केटायंस का कंडक्टिविटी और एनहांस का कंडक्टिविटी दोनों को जोड़ दो, वही होगा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दैट कंपाउंड। सिंपल, दैट्स ऑल। फिर से समझिए, वैसे बोर्ड पर आएंगे तो और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे NaCl है, जैसे NaCl है तो Na पर प्लस Cl पर माइनस होता है। तो बोला NaCl का मोलर कंडक्टिविटी बताओ। तो कोलरॉस ने बोला जो भाई Na प्लस का जो कंडक्टिविटी होगा वो और Cl माइनस का जो कंडक्टिविटी होगा वो, दोनों का सम कर दीजिए, यही होगा NaCl का मोलर कंडक्टिविटी, है ना। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा? यानी मोलर का कोलरॉस तो क्या बोला? जैसे मोलर कंडक्टिविटी, है ना, यहां लिखते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए जितना भी होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए ये क्या होगा? मोलर कंडक्टिविटी होगा केटायंस का प्लस में क्या होगा? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्या होगा? एनायंस का। यहां पर ऐसे लेम्डा करके भी दे सकता है, लेकिन हम लोग लेम्डा को इसे पाई नहीं पढ़ना है, केटायंस का और एनायंस का जोड़ देंगे, यही रूल है, बस सिंपल है। यानी क्या होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए मोलर कंडक्टिविटी जो होता है वो केटायंस का कंडक्टिविटी एंड एनहांस का कंडक्टिविटी का सम होता है। ये किसने बताया था? कोलरॉस ने। इसलिए कोलरॉस लॉ इसे बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं यहां पर बोलेगा मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए आप बताइए NaCl का समझिएगा, एग्जांपल सही है, स्पष्ट होगा, इस पर प्रॉब्लम बताएंगे। प्रॉब्लम आसान लगेगा लेकिन थ्योरी समझ जाएंगे तब तो। NaCl का तो बोला है क्या? जो मोलर कंडक्टिविटी पहले केटायंस का ले लो, यहाँ पे क्या होगा? Na प्लस, यहाँ पर प्लस लिख दिए, यहाँ पर इनफिनिट रहने देते हैं, यहाँ केटायंस कर दिए, केटायंस हो गया। प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पर? प्लस, फिर यहाँ पर इनफिनिट मोलर कंडक्टिविटी किसका? Cl माइनस का। कितना सिंपल है, नहीं है? फिर से समझिए क्या है ना, प्लस माइनस तोड़ देना है। फिर से समझिए, Na अकेले अकेले है, तोड़ दिए। यहां पर बोलेगा नहीं, मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट सॉल्यूशन का तुम बताओ K2SO4 का बताओ, K2SO4 का बताओ। अलग अलग एग्जांपल ले रहे, थोड़ा ध्यान देना बाबू। तो इसमें कैसे टूटेगा? K अलग टूट जाएगा और SO4 अलग टूटेगा ना। K अलग, K2 होता है क्या? नहीं ना, K होता है ना। K अलग टूट जाएगा, SO4 अलग हो जाएगा। यानी क्या होगा? मोलर कंडक्टिविटी इनफिनिट का K पर क्या होता है? प्लस चार्ज होता है ना। K अलग टूट जाएगा लेकिन K है कितना? 2K। इसके लिए अलग कर दिए, 2K अलग हो गया। और यहां पर SO4 यानी मोलर कंडक्टिविटी इनफिनिट सॉल्यूशन के लिए SO4 के लिए अलग। SO4 पर चार्ज कितना होता है? -2, है ना। ऐसे तोड़ देंगे। कैसे समझे? SO4 का -2 होता है, इसका वैलेंसी इस पर होता है, इसका वैलेंसी इस पर होता है, ये आपको पता होगा। यानी K पर होता है प्लस, तो प्लस K है कितना? 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। SO4 तो एक ही ना है, सल्फेट। इसको ऐसे नहीं करना है, ऐसा अलग O4 अलग, ऐसे नहीं करना, दो ही में तोड़ना, प्लस और माइनस में, प्लस और माइनस में, दो ही में। तो यहाँ पर क्या होगा? SO4 -2, ऐसे तोड़ना। ये हो गया। इस सबका वैल्यू दिया रहेगा, अभी तो थ्योरम कर रहे हैं। फिर से समझिएगा, यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी इनफिनिट सॉल्यूशंस का यहाँ पर बोल रहा है, तो बताइए तो Al2SO4 का होल 3, इसका कितना होगा? समझिएगा, अलग अलग एग्जांपल दे रहे हैं, कोई एक साथ समझ जाओ सारा बनेगा। यानी क्या होगा? यहां पर लिखेंगे मोलर कंडक्टिविटी इनफिनिट सॉल्यूशन का, पहले किसका लिखेंगे? Al है कितना? Al है कितना? 2 लिखेंगे। Al पर चार्ज कितना होता है? +3। कैसे समझे? इस पर देख के, है ना। और Al3 प्लस क्या होगा? मोलर कंडक्टिविटी इनफिनिट सॉल्यूशन के लिए आप क्या लिखेंगे? SO4 है कितना? 3। SO4 है कितना? 3। इस पर चार्ज कितना होता है? ये 2, -2 होता है। एक पर प्लस और दूसरे पर माइनस ना, -2। ऐसे लिखेंगे सबका।
ठीक है, फिर समझिए दे देगा यहां पर मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट सॉल्यूशन का बोलेगा, बताइए NH4Cl, इसमें क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी यहां पर NH4 पर प्लस होता है, अमोनियम अलग हो जाएगा, फिर यहां पर मोलर कंडक्टिविटी यहां पर Cl माइनस का अलग हो जाएगा। इस टाइप का आप अलग अलग करेंगे। ये थ्योरी है, ये थ्योरी है, सबका वैल्यू दिया रहता है, इस पर प्रॉब्लम सब करना है हम सबको, है ना। अब इसमें थोड़ा और आगे बढ़ सकते हैं, बोलेगा KCl का, तो K अलग Cl अलग होगा कि नहीं, बोलेगा AlCl3 का बताओ, ले ही लेते हैं, बोलेगा चलो मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए AlCl3 का बताइए, एल्युमिनियम क्लोराइड का बताइए, तो क्या लिखोगे बताओ, मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट का Al पर क्या होता है, +3 चार्ज, प्लस क्या होगा, Cl अलग हो जाएगा, यानी मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए Cl पर होता है माइनस, लेकिन Cl है कितना, 3, इस टाइप का बनाएंगे। अब सबका वैल्यू दिया रहता है, उसमें पुट करेंगे, दिया रहेगा, इसका कंडक्टिविटी हम सबको दिया रहेगा, जो कि देखेंगे द मोलर कंडक्टिविटी कोलरॉस लॉ का क्या होता है एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए, पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए ये क्या होता है, सम ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ आयंस। लाइट कट गई है, थोड़ा वेट करिए, थोड़ा वेट करिए। चलो लाइट कट गई थी, आ गया बाबू, समझिए यहां पर, तो ये मोलर कंडक्टिविटी है, इस टाइप का जो दिया रहेगा उसमें हम सब ऐसे बना सकते हैं, यानी क्या बोला, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए किसी भी आयनिक कंपाउंड का क्या होगा, कंडक्टिविटी ऑफ एनायंस और कंडक्टिविटी ऑफ केटायंस का सम जो होता है वही मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए होता है। ये किसने बताया था, कोलरॉस ने बताया था, इसलिए इसे कोलरॉस लॉ कहते हैं। तो आप कोलरॉस लॉ को डिफाइन कैसे करेंगे, हम ये लिखवाएंगे आपको, एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द, एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी of any compound is defined as the sum of the, sum है ना, sum SUM, sum जोड़ of the sum of the conductivity of ionic of the cations and anions, ये जो है ना यही होगा कोलरॉस लॉ में। लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा कोलरॉस लॉ, समझ गए ना कैसे करते हैं, लिखिए कोलरॉस लॉ, कोलरॉस लॉ में डिफाइन करो, लिखिएगा, इट स्टेट्स दैट at infinite solution molar conductivity of ionic compounds is equal to the sum of the SUM, sum of the conductivity of ionic of the cations and anions। एग्जाम्पल में ये सारा दिखा दो, एग्जाम्पल में ये सारा दिखा दीजिए, ठीक है। अब देखिए इसी में और भी ये बोलेगा CH3OH, इस पर प्रॉब्लम करेंगे, ये लिखना सीखिए आप, ये तो थ्योरी पढ़े आप, है ना, एग्जाम पूछेगा तो ये थ्योरी और दो इस पर जो एग्जाम्पल, कोई दो एग्जाम्पल तुमको बता देना है, ठीक है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है उनसे। अब यहां पर बोलेगा मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए CH3COOH के लिए बताइए, तो क्या हो जाएगा यहां पर मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट के लिए, यहां पर टूटेगा कैसे, CH3COO में ये माइनस होता है, प्लस मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट सॉल्यूशन किसके लिए, H प्लस के लिए, ऐसे निकाल लो। कभी कभी एक उल्टा टाइप का देता है, उस पर हम डिस्कस करना चाहते हैं।
ये आपको निकालने के लिए बोल रहा है, ये दोनों दिया रहेगा, ये गिवन रहेगा 5 10 25 50 कुछ भी, ये भी 5 10 25 50 कुछ भी, हम वैल्यू पुट करेंगे, आंसर क्वेश्चन करेंगे, हम इस पर करेंगे, ढेर सारा 4-5 टाइप का क्वेश्चन बताएंगे, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, थ्योरी में कोई दिक्कत तो नहीं होगा, नहीं हो रहा है उसमें प्रॉब्लम में कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। अब यहां पर एक दे रहे हैं, ध्यान समझिएगा, आपको यहां दे देगा है क्या, मोलर कंडक्टिविटी, समझिएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, ठीक है, और यहां पर दे रहा है आपको क्या, NH4Cl, समझिएगा ध्यान से, यहां पर फिर मोलर, ये दिया हुआ अलग से है, कोमा देखिए, मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन NaOH, और मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट सॉल्यूशन NaCl, ध्यान से देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब लेंडी टाइप का, बाकी तो प्लस प्लस है, लेंडी लगेगा ना, थोड़ा समझा रहे हैं आपको, ठीक है ये, और यहां पर बोल रहा है क्या, फाइंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4 OH। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए, हमें NH4OH चाहिए, तो जब ये चाहिए, सब क्या दिया हुआ छोड़िए, जब हम सबको ये चाहिए मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए NH4OH चाहिए, इसका मतलब रूल क्या है, NH4 पर प्लस OH पर माइनस, यही ना चाहिए था, यहां पर हमें चाहिए क्या, जब इसको करेंगे मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए, यहां पर NH4 पर प्लस और प्लस यहां पर मोलर कंडक्टिविटी, यहां पर OH माइनस, यही ना होना चाहिए, ये रूल बोला है, तो NH4 दिया हुआ है ही नहीं और ना OH दिया हुआ है, और इसी से बनाना है, तो क्या होगा, तो NH4 और OH बना, इस दोनों को जोड़ना होगा, तो देखिए NH4Cl वाला को जोड़ दीजिए और NaOH वाला को जोड़ दीजिए, तो ये दोनों को जब जोड़ देंगे तो एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा, Na हमारा एक्स्ट्रा हो जाएगा और Cl हमारा एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो NaCl को क्या करेंगे, घटा देंगे, नहीं लिख सकते हैं, इसी तीनों से बनाना होगा हमें NH4OH, तो कैसे लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, देखिए NH4Cl और NaOH को जोड़ दो, तो क्या होगा, NH4 प्लस वाला, Cl प्लस वाला, Na प्लस वाला, OH माइनस वाला, इसको घटा दो, Na माइनस वाला, तो Na प्लस वाला कैंसिल, Cl माइनस वाला और Cl माइनस वाला कैंसिल, तो NH4 और OH बचेगा ना, इस टाइप का रहता है, यानी इसको हम लोग NH4OH को हम इसमें लिख सकते हैं क्या, मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट सॉल्यूशन NH4Cl, ये, और प्लस इसको भी करो, मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट सॉल्यूशन NaOH, हमें चाहिए NH4OH, तो NH4 ये तो प्लस कर करके ना होता है, तो NH4 प्लस वाला OH प्लस वाला मिल गया NH4OH, तो NaCl तो एक्स्ट्रा है, ज्यादा ना हो गया है, इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या, NaCl, ये वैल्यू सेम है कि नहीं, ये देख लो, नहीं है, फिर बोलेंगे सर सेम कैसे है, तो भाई प्लस कर करके अलग अलग कर दो ना, अपने हो जाएगा, देखो इसको अलग से करोगे ना, NH4 प्लस अलग कर दो, Cl माइनस अलग कर दो, फिर ये Cl अलग कट जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, Na प्लस अलग कर दो, OH प्लस अलग कर दो, Na प्लस माइनस Na अलग हो जाएगा, तो सिर्फ बच जाएगा NH4 प्लस OH माइनस, यही बचेगा, कैसे बोलेंगे सर कैसे, देखिए इसको अलग अलग करते हैं, तो मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए इसको क्या लिखोगे, NH4 प्लस, फिर Cl को क्या लिखोगे, मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट सॉल्यूशन का क्या लिखोगे, Cl माइनस लिखोगे ना, कि नहीं लिखोगे, अब देखिए इसको क्या लिखोगे, प्लस में मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए Na पर प्लस लिखोगे, प्लस क्या लिखोगे, फिर मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या लिखोगे, OH पर माइनस, यही लिखने वाले हो,
फिर माइनस है, उधर माइनस साइन है, फिर मोलर कंडक्टिविटी इन फाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या लिखोगे, Na पर क्या होता है प्लस, फिर वो माइनस में लिखेंगे, माइनस है तो माइनस मोलर कंडक्टिविटी इन फाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या लिखोगे Cl माइनस, देखो Cl माइनस वाला और Cl यहाँ प्लस वाला कैंसिल, माइनस मोलर कंडक्टिविटी Na प्लस वाला तो यही बचा कि नहीं, मोलर कंडक्टिविटी NH4 प्लस OH माइनस, यही बचा ना, इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं ना। तो इस टाइप का रहता है, इस टाइप का भी आपको क्वेश्चन आएगा, ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, क्या बताना चाह रहे हैं फिर से देखिए, इस ये तीनों दिया हुआ था तो ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं NH4OH। तो फिर से देखिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं, सब पर प्रॉब्लम देखेंगे तो और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अभी किसी तरीके से किसी टाइप का ये सम हो सकता है, यहां पर फिर से इस टाइप का देखिए, मुझे पता है एक दो और एग्जांपल देना पड़ेगा, दे रहे हैं। ठीक, देखिए मान लीजिए दिया हुआ है मोलर कंडक्टिविटी इन फाइनाइट सॉल्यूशन का, यहां पर NH4 Cl NH4Cl मोलर कंडक्टिविटी इन फाइनाइट सॉल्यूशन का NaCl NaOH और मोलर कंडक्टिविटी इन फाइनाइट सॉल्यूशन का यहां पर NH4, यहां पर बता रहे हैं इसमें, तो यहां पर कर देते हैं OH, ठीक है, यहां कर देते हैं Cl, ठीक है, Cl और यहां कर देते हैं NaOH। ये तीन दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें बोल रहा है जो फाइंड, बस इसी टाइप के होना है, इसमें बोल रहा है फाइंड मोलर कंडक्टिविटी इन फाइनाइट सॉल्यूशन का, आप बनाइए NH4Cl। तो आप कैसे बनाओगे बताओ, मोलर कंडक्टिविटी इन फाइनाइट सॉल्यूशन है, इसमें क्या करोगे NH4Cl है, इसका मतलब क्या होगा, NH4 वाला को जोड़ना है और Cl वाला को जोड़ना है, तो NH4 वाला को जोड़ दो, इसको जोड़ दो और Cl इसको जोड़ दो, तो NH4Cl मिलके जुड़ जाएगा और NaOH एक्स्ट्रा बच जाएगा ना, NH एक्स्ट्रा बच जाएगा तो क्या करेंगे, NH वाला को हटा देंगे। आ रहा समझ में क्या बोलना है, यानी क्या करेंगे, NH4Cl है, यहां लिख सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी इन फाइनाइट सॉल्यूशन का NH4OH, NH4 और Cl वाला को जोड़ना है, ये देखो, और प्लस क्या करेंगे, Cl क्या है, मोलर कंडक्टिविटी इन फाइनाइट सॉल्यूशन का NaCl है, और माइनस क्या करेंगे, NH4 और Cl तो जुड़ गया, यही चाहिए, और OH Na एक्स्ट्रा है, ये NH वाला को हटा दोगे, मोलर कंडक्टिविटी इन फाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए यहां पर NaOH। इस टाइप का भी ये बन सकता है कि नहीं बन सकता है, जब हम लोग के पास NH4Cl है, NH4 दिया रहेगा, Cl दिया रहेगा, तो डायरेक्ट वही फॉर्मूला बताएंगे। मान लो इस टाइप का दिया रहेगा, तो उसी में हम सबको क्या करना होगा, सेट करना होगा, सेट कर सकते हैं। इस टाइप का हम सब देखेंगे, मोलर कंडक्टिविटी का प्रॉब्लम, कोलरॉस लॉ का प्रॉब्लम। तो कोलरॉस लॉ का प्रॉब्लम बताएंगे तो चार टाइप का प्रॉब्लम आपको बताएंगे, बहुत ही आसान आएगा। मोलर कंडक्टिविटी आपने समझा, कोलरॉस लॉ आपने समझा, इस पर प्रॉब्लम जब बताएंगे तब आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे तरीके से क्लियर होगा। इसका यूनिट जो होता है साइमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, कहीं कहीं पर देगा साइमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर, पर मोल नहीं दिया रहेगा। इसका मतलब यह है कुछ भी दिया भी रहता है वो पर मोल के लिए ही दिया रहता है, ये याद रखना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इस पर एक क्वेश्चन देता है, एक क्वेश्चन देखेंगे, अभी थ्योरी समझ रहे हैं, प्रॉब्लम नहीं किए, प्रॉब्लम मतलब 2 4 5 6 10 20 ऐसे देगा ना, तो अब से हम लोग को प्रॉब्लम बिल्कुल यहां से स्टार्ट हो जाएगा। अब से ध्यान से देखिएगा, प्रॉब्लम देखेंगे,
और धीरे धीरे हम सब इस पर प्रॉब्लम आगे होंगे। इस पर कोलरॉस लॉ का प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में पूरा क्लियर कर लेंगे। 4-5 क्वेश्चन होगा, कोई टाइप का क्वेश्चन देगा, बहुत ही आसान लगेगा, भारी बिल्कुल आपको नहीं लगेगा। अभी लग रहा होगा कि कैसा क्वेश्चन होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप थ्योरी आप पढ़ लिए हैं, यदि आप प्रॉब्लम देखेंगे, आपके पास बुक है तो 100% आपसे प्रॉब्लम बन जाएगा। आपके पास बुक है तो बना लेना। वैसे नेक्स्ट क्लास में अलग अलग टाइप का हम वीडियो आपको वीडियो में अलग अलग टाइप का ये बताएंगे। आज हम सब इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे हम सब इस पर कोलरॉस लॉ का प्रॉब्लम देखेंगे और वो प्रॉब्लम के बाद हम सब और भी सर्किट पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए